कोई ये बात कहूँ जे कुछ ऐसी बात होनी तो दिल्ली पुलिस ने बुला लिए। एक बारी मार दो फोन कर मारेगी खाटू श्याम बाबा मारेगी सुनिए। तो मेरी मम्मी बोली कि एक बारी हिमाचल जाके पता करके आऊं, किसी भी न्यूज सुनो नहीं मेरे तो दिल्ली चक्कर आने लग जाइए भगवान उनके। आज मेरी मम्मी जान लग रही है हिमाचल बबीता के घर। मेरी मम्मी ने बोली कि राम राम जी मेरी बहनों ने, कैसी हैं मेरी बहनें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छी होंगी और आप लोगों के घर में भी सारे जने अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। मेरी बहनों आप लोग तो एक बात कहना चाहूँ, आप लोग ना वीडियो तो देख रहे हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करा करो और वीडियो को भी शेयर किया करो। मैं अपने पति की और बेटे की फ़ोटो लगाऊँ। और अभी आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था और अभी करने लग रही हूँ दूध गर्म। आज दूध फालतू लिया क्योंकि कल दूध आड़ा आया को नहीं था, तो हमने डायरी में तो दूध मंगाया, तो कल के नाम का आधी किलो आज लिया दूध और कुछ कल ले लेंगे आधी किलो। अब दीबू तो दूध पियाना, सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया। आज सुबह से ही रोने लग रहा। ऐसा हुआ एक आध दिन वो खेल ले हुआ, एक आध दिन उसका चिड़चिड़ापन सा हो जाए। मैं हीटर पे दूध गर्म करूँ, गैस भी ख़त्म होने वाली है, बहुत टेंशन हो रही। इतने पैसे कटते ना हर रोज़, बहुत दिक्कत आ रही। और भाई मेरी मम्मी भी अभी तैयार हुई है। आज मेरी मम्मी जान लग रही है हिमाचल बबीता के घर। मेरी मम्मी ने बोली कि एक बारी देख के आऊँ, पता करके आऊँ, कितने दिन हो गए कुछ पता ही नहीं चल रहा अभी तक मेरे पति का और मेरे बेटे का। तो मम्मी तैयार हुई है और लंबा सफ़र है, तो मेरी मम्मी अभी तैयार होकर जाओगी। तैयार तो ही रही है, बस मैंने भी दूध गर्म कर लिया, दूध गर्म हो गया दीबू तक दूंगी। मेरी मम्मी ने अभी अपने कपड़े वगैरह एक सूट डाल दिया बैग में। तो आप लोगों को अभी पहले दूध पिला दूँ फिर देखो। मैंने दीबू वास्ते दूध कर लिया था गर्म, सारा दूध ही गर्म कराया है और ये मीठा करके ही दादी दे दूंगी। दादी ने को कि मैं प्या दूंगी, मगा कोई नहीं मैं प्या दूंगी दादी। मेरी मम्मी भी कपड़े बदल के आ गई। अब वैसे तो मेरी मम्मी का जाड़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा पर राम जी सारे ने मेरी और बहन भाई होना। मेरी मम्मी ने वही जाना तो पड़ेगा ही, वो मजबूरी है और क्या कर सका। दादी उठ जाओ, दूध आपको दे दी तो दूध पियाऊंगी। लो दादी के भाई कमजोरी आ रही है, उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है दादी के। अभी सारे दिन पर टेंशन टेंशन में ही जाओ है, हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है और टेंशन टेंशन लेकर मर लिए। ले टांगे नीचे करके बैठ जाती। 5-6 दिन हो गए, मैं कल भी बताऊँ कि वो सामान नहीं बने उधर या किसी ने कुछ भी नहीं खाया, बिस्कुट सारा सामान जी नहीं करता कुछ खाने पे। मेरी मम्मी बोली कि एक बार हिमाचल जाके पता करके आऊँ। कहीं बबीता झूठ तो नहीं बोल रही है कि कुलदीप यहाँ पे नहीं है और ओ वहीं पे कनिष्क का भी इतनी टेंशन हो रही है सबकी, कहीं उसके पास ही हो और वो अमन ने बका रही हो। क्योंकि मम्मी ने फ़ोन करके पूछा था उससे, तो उसने बोला कि ना इधर नहीं है नहीं। और क्या करूँ, एक बार जाकर देख आऊँ वहाँ। एक जाना भी है आना भी है और पता तो लग ही जाएगा। मैं तो बोल रही थी भाई मम्मी इतना लंबा सफ़र है, अगर जल्दी जाओगे तो वापस भी जल्दी आओगे और इतना लंबा सफ़र है, पहले ही मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हुआ है। और मम्मी ने को कभी कभी तबीयत भी हो जाती है ख़राब, उल्टियाँ वगैरह भी लग जाती है बस में, क्योंकि पहाड़ों में ऐसे ही सिस्टम हुआ है। और क्या करूँ फिर देख लो जाकर। मेरे दादी झूठो बोल दी हो ने सोचा भाई आवेगा से दिहाड़ी भरेंगे के आज तो बाहर कहीं ना किसी का। सही बात है। ये किसी का कोई यकीन नहीं है दादी, हम टेंशन नहीं लो। मैं तो ये कहूँ ये परमात्मा जल्दी से जल्दी बस पता चल जाओ। मेरी बहनें भी इतने मतलब वो करने लग रही है कि मिल जाएगा कमेंट करें आप लोग। तो मेरी बहनों मन ने भी यही उम्मीद है कि जल्दी से वो घर आ जाएंगे, पर यह बात समझ नहीं आती है कि ऐसी भी क्या नाराज़गी है हमसे। अगर वो बिल्कुल ठीक ठाक है तो कम से कम एक मैसेज कर दे, एक फ़ोन कर दे। फ़ोन स्विच ऑफ आने लग रहे तो कितनी टेंशन हुआ घर वालों को, कितना मतलब दिल कांपा है सुन कर। इतनी बुरी बुरी खबर आवा है कि वो एक्सीडेंट हो गए, कावड़ियों की कितनी खबर आई है कि भाई एक 12 साल मतलब 12वीं में पढ़ा करा था उसकी डेथ होगी। तो माँ बाप ने तो कितना दिल को पहुंचा नहीं, एकदम सदमा सा लग जाए। तो मानने भी नहीं हो रहा कि जल्दी से पता चल जाए कहाँ वो, तो थोड़ा शांत हो जाए हमारा भी मन। नहीं हमारे दिन रात इतनी टेंशन हो रही कि कहाँ गए, वो तो मन नहीं भी रहा ना। और नहीं तो अपना बड़ की टेंशन तो हो गई और इतने भर तो की टेंशन होगी।
कह रहे झूठा बोल रही हो, अकापो फिरेंगे धक्के खांदी खड़ी खड़ी। सही बात है। अरे बहुत ज्यादा टेंशन हुआ मैंने, मेरा तो दिल ना सच्ची में इतना कमजोर हो रहा, मैंने थोड़ी सी भी न्यूज सुनो नहीं मेरे तो गली चक्कर आने लग जाए। हे भगवान उनके साथ ना कुछ हो जाए, बिल्कुल ठीक हो। बहुत मतलब बड़ी इन दोनों को ये बात कहूँ, मुझे कुछ ऐसी बात होनी तो दिल्ली पुलिस ने बुला लिए, एक बारी मार दो फोन कर दियो, क्योंकि भाई टेंशन ही बहुत ज्यादा हो रही है। कितने दिन हो गए, अब कब तक हम पूरा बैठे रहो हाथ पे हाथ धरे, न्यू को नहीं काम चलता है, छोटा बच्चा आगे लो। सही बात है बेबे, एक बार नो पता लग जाए उसका कड़ा कड़ा ना फिर अपने हे परमात्मा, बस मैं दिन रात यही दुआ करने लग रही, भोलेनाथ है, हे भोलेनाथ है माता रानी, बस एक बार मेरा बच्चा और मेरा पति सही सलामत घर आ जाए। सही बात बस है, मैं बहुत भी ना अकेले रहा हूँ, कुछ नहीं दिखता, मन ना कर खा लिया। जब कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो दिखा है, कुछ यहाँ ही होगा, कुछ गलत बोल रहा है, पर्दे फोन कर दिए, पुलिस ने बुला लिए, तो ठीक ठाक हो, ठीक बोल रहा है। हमने फिर भी बता दिए, फोन कर दी, मारा दिल से ठीक देगा हमारा। उस बबीता ने तो ये बोल रखा है कि यहाँ पे नहीं है, वो मन उसने नहीं बता रखा कि मम्मी वहाँ जान लग रही है। तो मैंने पहले बोला था मम्मी उसका न्यू नहीं गया कि मैं वहाँ आने लग रही हूँ, उसने बस इतना कहना कि वहाँ पे है कि नहीं, तूने साफ साफ जवाब दे दिया। उसकी माँ से भी बात करी थी, उसकी माँ ने तो ऐसे मतलब बदतमीजी से बात करी थी कि यहाँ पे कैसे हैं, तुम्हारे को विश्वास नहीं है क्या, हम पागल है जो ऐसे झूठ बोलेंगे कि भाई यहाँ पे नहीं है कुलदीप, वो तो यहाँ से जा रहा। और मारे ऊपर ही चढ़ गई, मतलब वो उल्टी मारे ऊपर ही की न्यू है थाने का रखा होगा कहीं भाई बबीता यहाँ वापिस ना आ जाए, ऐसे वैसे बातें करने लगी। मगर मन ऐसा कुछ नहीं, हमारे इतनी टेंशन नहीं, और था इतनी टेंशन हो रही और था हमारे ऊपर ही चढ़ रही हो माँ बेटी। तो इसीलिए मैंने कह दिया मम्मी, तो आपको मम्मी को पता भी है, अच्छा मेरे को तो इतना कुछ पता भी नहीं है कि कहाँ रहती है वो क्या कुछ है, तो मम्मी खुद जाओगे और खुद अपने हिसाब से बात करेगी उससे, जिसने पता होगा जब वहाँ भी होगा तो आपको बताओगे। ऐसी कुछ बात होगी तो 100 समाधान हुआ, हर बात का कुछ ना कुछ समाधान तो हो ही है। तो मैं तो बस ये मैं हर बार मैं यही प्रार्थना करने लग रही हूँ उड़ते फिरते, हे भगवान हे भोलेनाथ मेरा बच्चा जल्दी से घर भेज दे। मैं बहुत तड़प रही हूँ, बहुत तरस गई उसको देखने के लिए। दादी की हालत देखो कैसी हो रही है। कोई नहीं तो यार होगी मम्मी ने कहा बस मैं जाऊँ, इसमें क्या गाल दिया मम्मी आपने? एक आधी इसमें स्कूटर वहाँ कर ले, पानी की बोतल है या झाड़ भी तो दर्द हो है, चलो कुछ कोई खा बात नहीं नहीं। जानता। तो भाई मम्मी जाने के लिए इन्हें हुआ कि मैं जाऊँ, मेरे तो इतनी टेंशन हो रही, बस आराम से चाहिए हो आप, और मन तो बहुत टेंशन हो रही। कोई नहीं तो टेंशन लेगा, सुनेगा भगवान हमारी भी, खाटू श्याम बाबा हमारी भी सुनिए। मैं तो बहुत वो करने लग रही है भगवान हमारी, बस बहुत टेंशन हो रही है, मन है दिन तो रात दादी की भी राखी का दूरा रख रही हूँ मैं। तो बस आप ध्यान आराम से जाना, और कुछ ऐसी बात हो तो फोन कर दियो मिलते, ठीक है। बहुत सारे समाधान हुए, बस आप ठीक है, फिर वही बात है, आना भी तो वही है। चलो जाओ, तुम की बस मेरी बंद कर दी थी। और मैं आई हूँ अभी छत के ऊपर, मैंने यहाँ पे कपड़े सुखाए थे कल रात को, और ये सूख गए हैं, नीरे कपड़े थे। तो अभी नीचे ले जाऊंगी क्योंकि बूंद आने लग रही, थोड़ी थोड़ी बूंद आने लग रही। मैं तो वैसे ही आई थी अभी ऊपर खाना, दादी को खाना देगा, मगर दादी आप खाना खा लेना। देखा जाए छोटी छोटी बूंद आने लग रही, मगर जल्दी से खाट भी अंदर करूँगी कमरे में। और यहाँ पे ना भाई मन है मिट्टी गिरी थी छत के ऊपर, क्योंकि हमारी छत खराब होने लग रही है, तो यह मिट्टी हमारे उठानी पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी का नीचे इतनी सीलन हो रही बहुत ज़्यादा, इससे और भी छत खराब होएगी, तो यह मिट्टी उठानी पड़ेगी। हम सोच रहे हैं कि दूसरे ऊपर वाला जो छत है इसके ऊपर पहुँचा दे किस तरह ना किस तरह। बहुत मेहनत वाला काम है पर करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो रहा मिट्टी की वजह से। हमारे छत पे पानी अटका, नीचे को नहीं पानी जाता, उरे को छत थोड़ी डूंगी है, उरे को तो फिर भी ऊंची थी, और सारा पानी का पूरा इकट्ठा हुआ है, ओडे पतना वाला उसमें जाता को नहीं पानी, फिर भी इतनी दिक्कत आ रही। अब जल्दी से कपड़े ले जाओ नीचे, दीबू ने ऊपर आ जाएगा, बड़ो के आई थी नीचे। दादी ने तो दिखदा को नहीं, दादी ने तो चकमा दे दिया मिनट गेलो ही। और हमारे आस पड़ोस मतलब हमारे पिछड़ा जो प्लॉट है इसमें इतनी ज़्यादा घास उग रहा, कीड़े कांडे का इतना डर लगा। कपड़े लेके आ गई हूँ मैं नीचे, छत पे गई थी और बारिश भी आ गई है थोड़ी थोड़ी, जल्दी से नीचे आ गई। कपड़े के इतने कपड़े आना तय करके भी रखने पड़े, जो प्रेस के हैं उनको प्रेस करनी पड़े जल्दी जल्दी। और दीबू भी अपना आ गया है, आजा दीबू मेरे पास, आजा गोदी आजा मम्मा के, आजा आजा बेटा आजा।
तो वही जीवू भी ऐसी, और आजकल अजीब सा कमज़ोर हो गया बहुत ज़्यादा। नहीं, दोनों भाई मिल के बैठ के रोटी खाए करे थे और प्यार से रहे करे थे। वह इतने प्यार से तो बच्चे हुई हैं, अपने भाई के लिए थोड़ा प्यार, थोड़ी नोक झोंक, थोड़ी लड़ाई। और भाई मेरी मम्मी गई है, अभी मैंने फ़ोन किया था, मेरी मम्मी ने मेरी मम्मी ने भी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा पहुंचने में, और जल्दी पहुंच जाऊंगी मैं। इतनी टेंशन हो रही है ना, मेरी मम्मी गई है। अब आप लोग कहेंगे कि सासू वाली हो रही है मम्मी मम्मी, तो देखो भाई अब इंसान को मतलब अब मैं उनके साथ नाराज़ रहूँगी। अभी बहुत ज़रूरत है मेरे को ना उनकी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा बच्चा इतने दिन हो के जा रहा, मेरा पति। तो अभी अगर मैं उनके साथ लड़ाई झगड़े करूँगी तो इस समय में अच्छा नहीं है, अच्छा लगता भी नहीं है। और मैं तो चाहती भी नहीं हूँ कि लड़ाई झगड़े हो, प्यार से रहना चाहिए। लड़ाई झगड़े में तो टूटा ही आवा है घर में। अब गए तो है मेरी मम्मी, पता नहीं किस उसमें गए हैं, क्या सोचा होगा उनके मन में, क्या चल रहा होगा। बबीता के पास गए, उसके पास कि भाई वहाँ पे है कि नहीं है, अभी हमारे को कुछ पता नहीं है। जब मम्मी वहाँ जाएंगे फिर मैंने क्या उनका फ़ोन करना, अगर ऐसी बात हुई तो आपने फ़ोन करना है, क्योंकि वही अब मम्मी को इतनी समझ भी नहीं है, न इतनी पढ़ी लिखी है, पर इन सब कामों में बहुत चंट भी है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर ऐसी होती तो बबीता को वहाँ थोड़ी भेजती मेरी मम्मी। वहाँ ने कहा यहाँ तो परहेज नहीं होते, ये नहीं होते, वो नहीं होता। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, उसकी माँ कर लेगी। किस्मत देखो, वो लड़की भी हिमाचल की है, मतलब वो बबीता, और मैं भी कहाँ से कहाँ संजोग मिलते हैं। मतलब क्या सोचा होगा मेरे पति ने भी, मतलब ऐसी ज़िंदगी बर्बाद, पता नहीं होता कब क्या हो जाए। इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना, अगर मेरे पति का उसके साथ इतना ही प्यार था तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करदा। मैं तो बार बार सोचूं मैं भी कहीं और शादी कर लेती, जो मेरे माँ बाप ने देख रखा था उसके साथ ही शादी कर लेती। इतना मतलब नहीं होता मेरी ज़िंदगी में, पता नहीं मेरे पति को क्या ही मिला, खुद का अता पता नहीं है, कड़े जा रहे हैं कड़े नहीं। कितने दिन हो गए हम ढूंढ ढूंढ के पागल हो रहे। जा बेटा दादी के पास बाहर। तो मेरी बहनों, मैं अपने बच्चे की फ़ोटो बार बार कहूँ प्लीज़, मैं अपने बच्चे की फ़ोटो लगाऊं अपने पति की। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और आप लोग वीडियो को देख दो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो।